नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। दीपावली के पर्व पर अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक शिमला नायक से हमारा समाचार के संवाददाता रमेश मेघवाल ने विशेष बातचीत की। आपको बता दें, अनूपगढ़ विधानसभा में 38,000 मतों से बड़ी जीत हासिल कर भाजपा के गढ़ को धराशायी कर कांग्रेस के प्रथम विधायक के रूप में 2.5 लाख लोगों का नेतृत्व कर रही हैं विधायक शिमला नायक। बता दें, वहीं 1 साल के कार्यकाल में क्षेत्र की हर समस्याओं को पुरजोर तरीके से विधानसभा में रखा, जिसमें घड़साना को नगरपालिका, युवाओं को रोजगार, नशे की रोकथाम के लिए नारकोटिक्स थाना खोलने की मांग हो या किसानों की सिंचाई पानी से लेकर हर समस्या को पुरजोर तरीके से विधानसभा में रखने का कार्य किया है। इसके साथ ही शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल, सड़कें, तमाम अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र की मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार से मांग की है। बता दें, वर्तमान में डीएपी खाद्य को लेकर भी सरकार से मांग की गई है। तो वहीं किसानों को गेहूं की बिजाई के लिए डीएपी खाद्य उपलब्ध करवाई जाए, ताकि किसान दिसंबर समय में जब गेहूं की बिजाई करे तो किसानों को डीएपी की किल्लत न आए। तो वहीं शिमला नायक ने कहा है कि हमारा क्षेत्र किसानों पर आधारित है, सिंचाई हमारी आत्मा है, किसान है तो हम है। इसके साथ ही अनूपगढ़ विधानसभा की जनता सहित देशवासियों को दीपावली पर्व की ढेरों शुभकामनाएं भी दी गई। बता दें, शेष बचे कार्यकाल में विधायक शिमला नायक के क्या रहेंगे विकास कार्य, उनको लेकर हमारा समाचार ने खास बातचीत की है। आइए आपको भी दिखाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ रमेश मेघवाल। और आज हमारे साथ मौजूद है अनूपगढ़ विधायक शिमला जी नायक। दीपावली का पर्व है और इस दीपावली के पर्व पर आज हम पहुंचे और करेंगे बातचीत। तो विधायक जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। थैंक यू भाई साहब। सबसे पहले तो आपको दीपावली की राम राम रमेश भाई साहब, और परिवार को भी आपके हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आपको। विधायक जी, 38,000 से भी ज्यादा मतों से भारी जीत जनता ने आपको दिलाई और 2.5 लाख लोगों का एक भरोसा हुआ। क्या कुछ नजर आ रहा है पिछले 1 साल में? अगर बात करें तो किस प्रकार से जनता की उम्मीदें और आपने किस प्रकार जनता की उम्मीदों पर जो है वो मतलब कार्य किए? देखो रमेश भाई साहब, मैंने शुरुआत में भी यही कहा था कि लगातार मैं 15 साल से जनता के बीच में थी। इस बार मेरे अनूपगढ़ विधानसभा के मेरे बड़े बुजुर्गों ने, मेरी मातृशक्ति, मेरे भाइयों ने बहुत अच्छा मुझे मान और सम्मान दिया। और जब मेरा हाउस चला, असेंबली चली, तो मेरे जो विधानसभा की, चाहे नगर पालिका से संबंधित मांग हो, चाहे जिला अस्पताल की मांग हो, चाहे बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए गर्ल्स कॉलेज की मांग हो, डॉक्टर्स की मांग हो, पीडब्ल्यूडी से संबंधित जो सड़कें हैं उनसे संबंधित मांग हो, पानी की मांग हो, ऐसी बहुत सी जो समस्याएं थी हमारे रोजमर्रा की, जो मैंने आंखों से देखी थी, वो मैंने विधानसभा के पटल पे रखी और उसमें से लगभग मेरी सारी मांगें पूरी हुई हैं। तो मेरा प्रयास रहेगा कि चलो सत्ता नहीं है हमारी, लेकिन मांगना मेरा प्रयास है। जनता की जो समस्या मेरे पास आती हैं, तो चाहे साधारण सभा की बैठक है, चाहे हर गुरुवार जो तीसरा महीने का गुरुवार आता है जन सुनवाई कलेक्टर ऑफिस में होती है, तो साल हो गया मैंने एक भी मीटिंग नहीं चूकी। मैं खुद जाती हूँ, वहाँ अधिकारियों से बातचीत है और तुरंत प्रभाव से वहाँ बहुत सी ऐसी समस्याएं होती हैं जिनका वह समाधान भी करती हूँ। और मैं जो भी मेरे पास लेटर, चाहे पीडब्ल्यूडी का आता है, चाहे सार्वजनिक इनका पीएचडी का आता है, तो मैं तुरंत कॉल करती हूँ और उसकी मॉनिटरिंग भी करती हूँ। और उसकी वजह से चाहे 22 आरजेडी का है, चाहे 9 आरजेडी का है, चाहे 17 केटी का है, तो ऐसे 19 आरजेडी का है, लगभग वहाँ काम हमारे जो पीएचडी के हैं वो चालू भी हैं। चाहे लाइट से संबंधित भी कुछ समस्याएं आती हैं तो वो भी हैं। और स्कूलों का लगभग मैंने 36 पंचायतें इस ब्लॉक के अंदर आती हैं और उधर भी आती है मेरी पंचायतें 25-26, उसमें भी मैं लगातार मैंने खुद विजिट की है। वहाँ पे स्कूलों की कंडीशंस क्या, बच्चे कैसी स्थिति में अध्ययन करते हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर शिक्षा है, अगर आप अपने एरिया का विकास करना चाहते हो, तो शिक्षा से बड़ा हमारे पास कोई हथियार नहीं है। अगर हम शिक्षित है, एक घर के अंदर एक कर्मचारी है, तो वो घर बहुत आगे जाता है, वो साधन संपन्न होता है। तो इस तरह से हमारा जो समाज है, हमारा जो एरिया, इसका विकास होगा। तो मैंने एजुकेशन और स्वच्छ पेयजल, न कि खाली खड़वंजे नाली जी तो चलते रहते हैं, टूटते रहते हैं, रोजमर्रा की हमारी समस्या बनती भी रहती है, लेकिन मेरा प्रयास है कि शिक्षा और स्वच्छ जो पेयजल हमारी जनता को मिले। क्योंकि जो इस तरह का गंदा पानी आज हमारे पंजाब से भी आ रहा है, तो ये केमिकल युक्त पानी है। तो मेरा प्रयास था, मैंने कलेक्टर साहब से भी मिली, एससी साहब से भी मिली, तो मैंने ये कहा कि सबसे पहले आप जो फिल्टर चालू करो, जिससे कि अच्छा साफ सुथरा पानी हमारी जनता को मिल सके, जो अनेक बीमारियां जनता को फैल रही हैं उनसे हम जनता का बचाव कर सकें। तो लगातार मेरा रमेश जी प्रयास है। और मैंने एक ही बात पब्लिक से कही कि आज विधायक मैं नहीं, आप हो, मैं आपकी बेटी हूँ और आपकी बेटी बन के आपके बीच में रहूंगी। तो बिल्कुल विधायक जी, अगर जैसे बात करें तो लगातार 1 साल हो गया और 1 साल में आप लगातार जनता के बीच में रहे और विधानसभा में अगर क्वेश्चनों की बात करें तो हर एक मुद्दों को आपने विधानसभा के पटल पर रखा है। लेकिन फिर भी विधायक जी, जैसे बात करें कि मतलब जिस प्रकार से लोगों ने आपको जिताया और उस प्रकार से अगर आपकी सरकार आती तो निश्चित तौर पर एक अलग ही
विकास की दृष्टि होगी, लेकिन फिर भी आप इस विपक्ष में रहकर किस प्रकार से देखते हैं? जनता की उम्मीदों पर तो आप खरा उतर रहे हो, आप सरकार मतलब विपक्ष में रहकर किस प्रकार से उम्मीद लगाए बैठे? नहीं देखो, आज चाहे हम सत्ता में नहीं है, जो सत्ता के लोग हैं चुनती तो जनता ही है, चाहे विपक्ष के लोग हैं चुनाव तो जनता करती है। बिल्कुल, ये तो जन्नत है, जन्नत को चाहे कोई भी सरकार हो उसे स्वीकार करना पड़ता है। आज कोई मेरी व्यक्तिगत समस्या है वो चाहे हल मत करो, लेकिन जनता की समस्या है, सार्वजनिक समस्या है, वो तो सरकार को हल करनी पड़ेगी। और मेरा दायित्व बनता है कि जो मेरे एरिया की समस्या, मेरी विधानसभा की समस्या है, उसको मैं हमारे असेंबली में रखूं। और मेरा भी प्रयास रहेगा कि चाहे सरकार नहीं है लेकिन डिमांड करना मेरा प्रयास है, मांग करना मेरा प्रयास है। जब पीछे जो 3-4 चीजें हमें दी गई हैं तो मैं सीएम साहब से मिली थी, और हमारे जो विभाग थे, चाहे सार्वजनिक निर्माण विभाग थे, शिक्षा मंत्री थे प्रेमचंद बैरवा जी थे, झाबर सिंह खरा जी थे, गजेंद्र सिंह जी थे, चिकित्सा मंत्री जी थे, मैं सबसे मिली व्यक्तिगत चीज, ये जनता की समस्या आप इनको देखो। और हम बॉर्डर के एरिया पे बैठे हैं, और पीछे मैंने एक जो बात रखी कि हमारे एरिया के अंदर नशा बहुत है, और ड्रोन के माध्यम से बहुत हीरोइन जो नशा है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से आता है। 4 और 5 दिन के अंदर एक हमारा यूथ है वो खत्म हो रहा है। तो मैंने विधानसभा में ये मांग पुरजोर तरीके से थी कि हमारे अनूपगढ़ विधानसभा को आप जो यूथ है इसको बचाइए यहाँ पर। तो नार्को टैक्स मैंने एक स्पेशल टास्क फोर्स की मांग की थी, अभी पेपर में भी आई, आपने देखा, वो गायनगर को नहीं मिली, वो अनूपगढ़ को सरकार ने सौगात दी है। तो जो भी सरकार है, पीछे जैसे हमारी कांग्रेस की सरकार थी तो माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी ने अनूपगढ़ को जिला दिया, और जिला देके बहुत अच्छी जनता को सौगात दे के पहले हम गंगानगर जाते थे 150-200 किलोमीटर जाते थे, आज मात्र 15-20 किलोमीटर 25 किलोमीटर पे हमारा अनूपगढ़ जिला बन गया। एसपी बैठे हैं, कलेक्टर बैठे हैं, एडिशनल एसपी बैठे हैं, एडीएम बैठे हैं हमारे, तो हमारे पैसे की भी बचत, समय की बचत, और काम भी जनता के हो रहे हैं वहां से। तो कोई अच्छी चीज आती है तो मेरा मानना है कि चाहे भाजपा दे चाहे कांग्रेस दे, जनता को कोई ना कोई चीज अच्छी आती है तो मेरे एरिया का विकास होगा। और मेरा अभी भी प्रयास है सरकार से कि मिनी सचिवालय भी आप दीजिए, अच्छे कोचिंग सेंटर दीजिए, जैसे कि नशे की तरफ है इन बच्चों को हम किस तरह से वापिस ट्रैक पे लेके आए। अभी हमारे जैसे अनुराग जी बने हैं, अनूपगढ़ जिले के 4-5 आरजीएस बने हैं। जब रिपोर्ट पढ़ी तो जो मैं नशे पे दिमाग में था तो मेरा बड़ा मन में इतनी तसल्ली हुई, इतनी खुशी हुई कि अनूपगढ़ जैसे इस एरिया के अंदर भी गढ़साना से, अनूपगढ़ से, रैसानगर से 2 बहन भाई बने हैं, बच्चियां 22-22 साल के आरजेएस बन रहे हैं। तो जो बच्चे आरजेएस की तैयारी कर रहे हैं या आरएस बन रहे हैं तो उनको इन बच्चों से मोटिवेट होना चाहिए। और मैं जो हमारे बच्चे आरजेएस बने इनको भी मैं बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं इनको परिवार को देती हूँ। और जो बच्चे इस फील्ड में जाना चाहते हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कि इन बच्चों से व्यक्तिगत जाके मिलिए आप, वो किस तरह से तैयारी करते हैं, किस तरह से पढ़ते हैं, क्या उनकी रणनीति रहती है एजुकेशन और कंपटीशन को लेके। अगर हम इन बच्चों को मोटिवेट करने में हम सफल रहे तो शायद बहुत सी समस्या इनका समाधान हो सकता है। तो मेरी भी कोशिश रहती है कि ये जो चीजें आ रही हैं हमारे सामने इनको दूर करें, और जो कोई भी मेरे सामने समस्या आएंगी तो मैं विधानसभा के अंदर पुरजोर तरीके से रखूंगी। तो मैंने और भी चीजें थी कि उद्योग धंधे, मेरा मानना है कि जब तक आप छोटे छोटे उद्योग धंधे स्थापित नहीं करोगे, रोजगार नहीं दोगे युवाओं को, तो ये युवा भटकेंगे वहां से। तो एक आदमी सुबह से जाके शाम तक फील्ड में रहता है तो शाम को नींद बड़े आराम से आती है। एक सारा दिन वो बच्चे फिरते रहते हैं, घूमते रहते हैं, कोई काम होता नहीं है तो उनका उल्टी साइड में दिमाग चलता है। तो हमारा जो एरिया है रावला साइड में मैंने देखा कि जिप्सम का बहुत बड़ा भंडार है। ये रॉ मटेरियल गंगानगर साइड जाता है, फिर सीमेंट बन के वापिस आता है। अगर हमारे यहाँ सीमेंट की फैक्ट्रियां लग जाए, जैसे सरसों बहुत भारी मात्रा में होता है, जहाँ ऑयल मिल लग जाए हमारे, तो छोटे छोटे जी कुटीर उद्योग कह लो, जाए छोटे छोटे जा सकते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मुझे जो यूथ है, जब उनके माता पिता हैं, बच्चों के पेरेंट्स हैं, अभिभावक से मेरा कहना यही है कि आपके 2 बच्चे, इन 2 बच्चों की आप मॉनिटरिंग करना सीख जाएंगे तो नशे पे बहुत सा नियंत्रण कर सकते हैं। और बच्चा आपका कब जा रहा है, बच्चों की संगति किसके साथ है, बच्चा वापस कितने बजे आपके घर आ रहा है, आपने किसी सामान के लिए बच्चे को कितना पैसा दिए, बच्चा वापस आप बच्चे से पैसा मांगिए। अगर ये 3-4 चीजें माता पिता अपने बच्चों को सिखाएं, जा उस चीज को वो कंट्रोल करना सीख जाए, तो शायद हम प्रशासन के साथ मिलकर उस चीज पर हम बहुत अच्छी तरह से नियंत्रण कर सकते हैं। तो जब तक माता पिता थोड़े से जागरूक नहीं होंगे तब तक शायद हम इसे छुटकारा नहीं पा सकेंगे। लेकिन माता पिता अगर थोड़े जागरूक रहेंगे, अपने बच्चे पे कंट्रोल करेंगे तो बहुत हद तक हम नशे पे भी कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल विधायक जी, आपने बहुत ही शानदार सुझाव दिए हैं। निश्चित तौर पर जो जनता है वो आपके सुझाव पर अमल करेगी, और जो नशे जैसी बुराई है इस पर कहीं ना कहीं जो जीत भी हासिल होगी। विधायक जी, अब जैसे अनूपगढ़ जिला आपकी सरकार ने दिया और भाजपा की सरकार में जिले को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं, कहीं चर्चाओं का बाजार गर्म है कि जिला नहीं रहेगा, कहीं ये है कि जिस प्रकार से कांग्रेस ने काम किए, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी है इस जिले की सौगात को भी समझेगी, इस इलाके बॉर्डर का इलाका ये, तो निश्चित तौर पर जो है वो सरकार भी समझेगी। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, मतलब जनता का जो है वो नेतृत्व? देखो,
पिछले जब सरकार थी कांग्रेस की, तो लगभग जनता 10 से 12 साल धरने पे बैठी थी जिले की मांग को लेके। और पीछे जब अभी मीटिंग थी, ललित के पवार जी रिटायर्ड IAS कमेटी के जो मेंबर थे, जिला बनाओ इस कमेटी की समीक्षा बैठक थी, तो समीक्षा बैठक थी, मैं भी अनूपगढ़ के अंदर थी। उस टाइम हमने यही कहा कि सर, जो जिले से संबंधित हमारी मांग है, इसमें कोई हमारी पार्टी की मैं बात नहीं करती। पिछली सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जिला देकर जनता को बहुत बड़ी सौगात दी। जिला हमारा है, किस चीज की समीक्षा है जी, जिला स्थापित है हमारा, तो आप तो विकसित कीजिए हमारे जिले को, हमारे तो अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट दीजिए, हमें मिनी सचिवालय दीजिए, आप तो निर्धारित करके इसका प्रारूप है, तो इस जिले को विकसित करने के लिए आधारभूत ढांचा दीजिए आप हमें। भौगोलिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से हमारा अनूपगढ़ क्षेत्र है, जिले को लेकर डिजर्व करता है। तो आप जिले को हटाने की तो सोचो मत। अगर आप जिले को हटाओगे और भाजपा सरकार अगर जिले को हटाती है तो जनता साथ में आएगी, हम सड़कों पे आएंगे, लेकिन जिले के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ हम नहीं करने देंगे, क्योंकि इसमें हमारे बच्चों का भविष्य है। इसमें पार्टी की बात नहीं है, चाहे भाजपा है, चाहे कांग्रेस है, चाहे कोई है। देखो, जिले की जरूरत, चाहे आम आदमी, चाहे किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे वो अधिकारी है, चाहे कर्मचारी है। तो मेरे हिसाब से अनूपगढ़ में जिला आया तो बहुत सी चीजें हमारे नियंत्रण में, हमारा एरिया विकसित हो रहा है, हमारी जनता के काम होंगे इसमें। तो मैं मानती हूँ कि सरकार जिले को किसी तरह की जिले के साथ छेड़छाड़ ना करे। अगर सरकार जिले के साथ छेड़छाड़ करती है तो हम सड़कों पे आएंगे और जनता के साथ हम रहेंगे, और जिला कहीं नहीं जाने देंगे। अच्छा विधायक जी, जैसे नगर पालिका की काफी लंबे समय से गड़साना की जनता इंतजार करी थी और वो इंतजार पूरा भी हुआ, नगर पालिका की सौगात मिली। अब नगर पालिका की अगर बात करें तो नगर पालिका की किस प्रकार की अब काव्य मतलब दौड़ जारी रहेगी? क्या नगर पालिका रहेगी या नगर पालिका को लेकर कब तक मतलब आगे की जो है वो शुरुआत होगी? मेरे हिसाब से तो नगर पालिका की मैंने मांग विधानसभा में भी रखी थी। बिल्कुल। और नगर पालिका आ जाती है तो रमेश भाई साहब, आपने भी देखा कि अभी नालियों की साफ सफाई है। अब इतनी हमारे जैसे पानी खड़ा रह रहा है, नालियों की प्रॉपर सफाई नहीं हो रही, क्योंकि जो बजट एक नगर पालिका को आता है वो एक पंचायत को नहीं आता है। लगभग जब 2011 की जनगणना हुई थी तो लगभग 21,160 के आसपास हमारी 24 ऐसी उस टाइम ग्राम पंचायत थी, तो जनसंख्या थी। तो आज उस टाइम से आज देखें तो लगभग 4 पंचायतों को ये टच करता क्षेत्र है, जो हमारी धान मंडी है, ये मंडी हमारा, इसमें नगर पालिका को लेकर डिजर्व भी करता है, क्योंकि ADG कोर्ट है, SDM कार्यालय है, थाना है, जिला अस्पताल है, बहुत से ऐसे आधारभूत ढांचे, बहुत बड़ी हमारी धान मंडी भी है। और जनसंख्या के हिसाब से भी देखें हम और क्षेत्र वाइज देखें तो ये डिजर्व करता है हमारा क्षेत्र नगर पालिका को। और नगर पालिका की सरकार ने घोषणा की है, मैं सरकार से मांग करती हूँ कि तुरंत प्रभाव से इसका सीमांकन करके आपने कौन कौन सा क्षेत्र लेना है तो इसके नगर पालिका को आप स्थापित कीजिए और आधारभूत ढांचा वो हमें दीजिए। क्योंकि अगर नगर पालिका जो सुचारू रूप से हमारी आ जाए, स्थापित हो जाए, तो जो नालियों में गंदगी है ये निकल जाए। और बाहर लगभग 12 बीघे हमारी जमीन पड़ी है जो पानी निकासी के लिए पहले नाला भी बना था, वो क्षतिग्रस्त है। तो ये अगर चीजें सही हो जाए तो जो बारिश में हम जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं और विभिन्न तरह की बीमारियां फैलती हैं, तो उनसे हम निजात पा सकते हैं। अगर मैं पूरी आशा उम्मीद करती हूँ, सरकार से मांग भी करती हूँ कि आप तुरंत प्रभाव से हमारी नगर पालिका का सीमांकन करके इसको स्थापित करके और जनता को सुविधा दे और जो समस्या उनसे जनता को निजात दिलाए। विधायक जी, अंतिम सवाल रहेगा, किसानों की अगर बात करें तो किसान काफी लंबे अरसे से जो है वो आज भी सिंचाई की पानी की अगर बात करें तो आज पीड़ित है। खाद बीज की अगर बात करें तो आप देखिए DAP नहीं मिल रही है मौके पे, तो कहीं कि किसान जो है वो लगातार संघर्ष कर रहा है। सरकार चाहे कांग्रेस की रही चाहे भाजपा की रही, किसान इस पीड़ा से मुक्त नहीं हुआ है। अब अगर वर्तमान में बात करें तो स्थितियां जो की तो है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस नजर से देखते हैं किसानों को लेकर? देखो रमेश भाई साहब, जो अपना क्षेत्र है इसमें उद्योग धंधे नहीं है। मैंने पहले भी आपसे कहा है कि हम लोग सिंचाई पानी पे निर्भर करते हैं, क्योंकि हम खेती पे निर्भर हैं। तो सिंचाई पानी है तो हमारी फसलें होंगी तो मंडी में आएगी, मंडी में आए तो हमारा एरिया विकसित होगा। जब खेतों में पानी नहीं है तो वो किस तरह से हम हमारी फसल का बचाव करें? पिछली बार भी जब मैंने भी विधानसभा के अंदर मांग उठाई थी कि मार्च अप्रैल में हमें पानी चाहिए था, एक पानी की बारी के अभाव में हमारी फसलों को बहुत भारी नुकसान भी हुआ था। अभी भी हमारे पीछे बैठे थे हनुमानगढ़, मैं भी गई थी, जागरूक किसान भी गए थे, हम पुरजोर तरीके से मांग भी रखी थी कि अक्टूबर महीने में हमें 4 में से 2 समूह पानी दे दीजिए, और जिससे कि हम सरसों की जो कम पानी की हमारी फसल है इसका पकाव हो जाए। अगर गेहूं है तो उसको पानी ज्यादा चाहिए था, तो वो भी हमने मांग रखी थी इसके अंदर। और उसके बाद भी दोबारा भी हमारे जो जनप्रतिनिधि फिर मिल के आए थे कि आप सरकार को प्रपोजल भेजो, तब वहां के अधिकारी कर्मचारी थे चीफ थे, उन्होंने यही था कि ये अब चल रहा है जो रोटेशन हम चला रहे हैं, आगे डैम में पानी कम है, रणजीत सागर में पानी नहीं। उन्होंने जो बातें कही थी, हमने कहा हमारा पानी तो पोंग डैम से आता है, आप हमें पानी दीजिए। तो उन्होंने कहा नवंबर में भी एक समीक्षा बैठक रखेंगे, दिसंबर में भी रखेंगे, जैसे आवक आएगी उसी हिसाब से हम किसानों को पानी दे देंगे। क्योंकि किसानों का जो हमारा 2004 में भी बहुत बड़ा किसान आंदोलन हुआ था हमारा,
तो उसमें भी बहुत बारी हमारे 6-7 किसान वो पानी को लेकर शहीद हुए थे। और पानी की जो समस्या है वो मैं बताती हूँ कि सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन इस पे भी सरकार को, चाहे मैं कांग्रेस से हूँ लेकिन मेरी सरकार आती तो फिर भी मैं और प्रयास इसमें करती, लेकिन भाजपा की सरकार है तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसकी एक समीक्षा बैठक है या सरकार भी अपने स्तर पर इस चीज की बातचीत करे, जो पंजाब से बात करे, जिससे कि हमारे किसानों को पूरा पानी मिल सके, हमारी फसलों का बचाव हो सके। तो पानी नहीं है तो हमारे एरिया में कुछ नहीं है। तो मैंने जहाँ भी ज्ञापन दिया था पानी को लेकर, हनुमानगढ़ भी मैं गई थी, तो लगातार मैं किसानों के 15 सालों जब भी पानी की बात आती है, हमारी भी सरकार थी, तो जब पिछली बार मैं तबीयत ठीक नहीं थी, जयपुर थी, तो मैंने सीएमओ से बात करके वहाँ पे जो हमारी 20 के अंदर बैठक हुई थी, आप जो किसान नेता आगू थे वहां से उनसे पूछना कि मेरी उसमें क्या भूमिका रही है। फिर भी उसने संघर्ष हमने किया और लगातार हम किसानों के साथ हैं। अभी मूंग की खरीद की है, उसे भी देखो, फिर भी उसने संघर्ष हमने किया और लगातार हम किसानों के साथ हैं। अभी मूंग की खरीद की है, उसे भी देखो कि जनता के रजिस्ट्रेशन के लिए परेशान थी। अभी ओलावृष्टि हुई जिससे भी बहुत बारी हमारे ढाबा साइड में है, अपने 21 से 28 से डीडी में है, नुकसान हुआ। तहसीलदार और प्रशासन के साथ मैंने खुद विजिट किया, उसका विजिट करके मैंने पूरी रिपोर्ट आर वगैरह ऑफलाइन भी का फार्म थे वो भी हमने दिए, ऑनलाइन भी गिरदावरी हमने करवाई। फिर भी एडीएम साहब से मिली कि सर आप उचित रिपोर्ट बनवाकर जो जनता को हम मुआवजा दिला सकते हैं सरकार से वो आप भेजिए। तो मैं किसानों के लिए लगातार मैं संपर्क में, किसानों की कोई भी समस्या होती है तो उसके लिए मैं हमेशा उनके साथ ही रहती हूँ। तो मेरा विधानसभा में मैंने 1960 में जो हमारा समझौता हुआ था उससे लेके और लास्ट तक मैंने पूरे कागज थे, जितना मेरे को समय मिला मैं बोली, लास्ट में मैंने मेरे जो कागज थे वो टेबल भी किए थे, क्योंकि इसके अंदर के जो डैम का भराव वो 10 फीट कम रखते हैं। तो मैंने ये भी सुझाव दिया कि 10 फीट आप डैम को भरिए ताकि हमारे ज्यादा पानी मिल सके। फिर बीबीएम बोर्ड में राजस्थान की जो मेंबरशिप भी होनी चाहिए, क्योंकि पंजाब की मनमानी रहती है। ये चीज कहाँ से कि मैंने जुलाई 2023 के अंदर एक बीकानेर के दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट पढ़ी थी, जिसमें पंजाब के ये कह रहे थे कि इसमें इतना पानी आ रहा है, लेकिन जब हमारे अधिकारी कर्मचारी को शंका हुई कि जो पानी कम है, जब उस पानी को मापा गया तो लगभग 2000 क्यूसेक पानी कम था। तो कितना महत्वपूर्ण हमारा जो पानी के साथ वहीं से कम ही आता, फिर आता रास्ते में भी पानी का लॉसेज होता है। तो बहुत सी चीजें ऐसी आती हैं सामने। तो अभी शायद मैंने पेपर में भी पढ़ा है कि अभी 250 लगभग हमारी जो बीबीएम बोर्ड बने हुए हो गए, 250 साल हो गए, उसकी बैठक थी, उसकी वर्षी थी, उसमें भी हमारे जो कर्मचारी अधिकारी वहां गए, उन्होंने भी डिमांड रखी है कि 10 फीट डैम को भरा जाए इसका। तो ऐसी बहुत सी चीजें इसका रिलाइनिंग हो, जैसे 0 RD से लेकर 15 RD तक तो बहुत हालत हमारी खराब है इसमें, उसकी रिपेयर भी प्रॉपर होनी चाहिए। तो बहुत सी ऐसे मुद्दे थे कि न्यू जो डेवलपमेंट बैंक था उसमें भी 3250 करोड़ का हमारा काम था, वो डॉलर और रुपए के अंदर भी हमारा जो एक्सचेंज हुआ था उसमें भी 654 करोड़ रुपया हमारे पास पड़ा है। वो भी मैंने विधानसभा में रखा और उस मीटिंग में भी रखा कि वो पैसा लेके आप हमारी नहरों की इनकी मरम्मत करके जो CID के तहत खाले बनते हैं उसका भी आप काम कर सकते हो, इतना पैसा पड़ा है। तो सरकार को वहां से वो पैसा हमारा है तो लेना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मेरे किसान भाई है, किसान है तो मैं हूँ और किसान नहीं तो हम नहीं। तो देखो ये तो जनता के सहयोग से आज हम कुछ नहीं, अगर जनता नहीं आपके साथ आप कुछ नहीं। पर मेरी रमेश जी एक ही सोच है कि आप स्वच्छ राजनीति कीजिए, अच्छी राजनीति कीजिए, ओछी राजनीति नहीं करनी चाहिए, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ चाहे कोई और। बिल्कुल हमें साफ सुथरी राजनीति करनी चाहिए, अच्छी चीज है, चाहे वो कोई दूसरा मेरा जनप्रतिनिधि लेके आए चाहे मैं लेके आऊँ। हमारी सोच ये होनी चाहिए कि मिलकर हम अनूपगढ़ एरिया का विकास कैसे करें, इस जिले को विकसित कैसे करें, हम हमारे बच्चों के लिए कैसे करें, हम बच्चों को किस तरह से आगे बढ़ाएं, इसका क्या लक्ष्य होना चाहिए, क्या एम होना चाहिए। मैंने स्कूलों में जाके देखी, मैंने बहुत सी कमियां मेरे को मिली थी। मैंने राशन चेक किया, मिड डे मील जब बनता है तो मैंने वो भी चेक किया, खूब कम हेल्पर है, उनका 7-7 महीने की पेमेंट नहीं आ रही। जब व्यक्तिगत जाके आप मिलते हो, देखते हो आंखों से, तो बहुत सी स्थिति आपके सामने क्लियर होती है। फिर मैंने DO साहब से बात की भी, इनको पैसा दीजिए, 2500 2000 मिलता है, ये अपना पालन पोषण बच्चों का कैसे करेंगे ये लोग हैं, मिड डे मील की पेमेंट रुकी पड़ी है। तो मुझे समस्या जब मेरे सामने आती है तो मैं तुरंत प्रभाव से अधिकारियों से भी बात करती हूँ और ऊपर भी मैं बात करती हूँ जहाँ मंत्री होते हैं, तो सर ये चीजें इस समस्या का समाधान करो। अभी रूपगढ़ के अंदर डॉक्टरों की बहुत बड़ी समस्या आ रही है, तो वो चीज भी मैंने रखी है, भेजी भी है कि सर बात भी की हमने कि सर 12 डॉक्टर एक ही पोस्टिंग है, 1-2 पोस्टिंग से क्या होता है, और लगभग 700-800 प्रोफिट है हमारी वहाँ पे। तो जो चिकित्सा मंत्री हमारे एरिया के प्रभारी मंत्री भी हैं, उनको भी ध्यान देना चाहिए इस साइड में। तुरंत प्रभाव से डॉक्टर है वो आपके चैनल के माध्यम से मैं मांग भी करती हूँ कि आप लोग तुरंत प्रभाव से हमें डॉक्टर दो, ताकि अब डेंगू की तरह भयंकर तरीके से, मलेरिया की मौसमी बीमारी है, मौसम परिवर्तन हो रहा है तो लोग बहुत ज्यादा बीमार हो रहे हैं। बीकानेर जाते हैं, गंगानगर जाते हैं, तो लगभग कई मरीज तो पेशेंट है वो हमारे बीकानेर पहुंच ही नहीं पाते, रास्ते में उनकी डेथ हो जाती है। तो ये बहुत सी ऐसी समस्या है कि मैं हॉस्पिटल की विजिट भी मैं करती हूँ, मैं स्कूलों की भी विजिट है, आंगनबाड़ियों की भी विजिट है, तो मैं लगभग हर जगह जाके, और खाड़ों की है चाहे किसानों की मांग है, तो जो चीज मेरे सामने आती है PhD की है
तो मैं उसको खुद जाके देखकर विजिट करके आती हूँ। तो धीरे धीरे मेरा प्रयास है कि मैं जनता को, जो मेरे पे जनता ने विश्वास करके विधानसभा में भेजे, तो जो समस्या आती है उनका समाधान करने का मेरा प्रयास रहता है। तो मैं जब भी मीटिंग होती है, कोई जन सुनवाई होती है, तो मैं पूरा मेरे बना के लेके जाती हूँ अलग डिपार्टमेंट के, फिर मैं जिस डिपार्टमेंट की समस्या होती है उनको मैं फॉरवर्ड कर देती हूँ। सुखदेव दाई जी, एक बार फिर आपको दीपावली पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत बधाई, और मैं मेरे इलाका वासियों के भी दीपावली की राम राम और हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और ईश्वर से कामना करती हूँ कि प्रभु सुख और शांति मेरे एरिया पे बनाए रखना, पूरे हिंदुस्तान पे बनाए रखना। सभी आप भाई हंसते रहो, खुश रहो, समृद्ध हो, आगे बढ़ो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग पधारे। आपको भी राम राम साहब। शुक्रिया। तो देखा आपने, ये थे आज हमारे साथ अनूपगढ़ विधानसभा के विधायक शिमला जी नायक। स्वच्छ राजनीति और सकारात्मक सोच के साथ इन्होंने राजनीति की शुरुआत की थी, और देखा आज आपने 38,000 से भी ज्यादा जनता के विश्वास पर ही खरे उतरे, और 2.5 लाख के करीब जनता का भरोसा बनकर विधानसभा में आपने इनकी गूंज देखी होगी। भले ही विधानसभा में आपने देखा होगा, इस विधानसभा क्षेत्र के हर एक मांग को, हर एक मुद्दे को पुरजोर तरीके से इन्होंने उठाया है। उस मांग को लेकर सरकार ने एक्शन भी लिया है, और निश्चित तौर पर इनके 1 साल के कार्यकाल में जो सौगातें मिली है वो आपने भी देखी होगी। वह इसके साथ ही इन्होंने चाहे जन सुनवाई, कलेक्ट्रेट की जन सुनवाई हो या हर स्तर की जन सुनवाई है, तो जनता के तमाम मुद्दों को लेकर हमेशा शिमला जी नायक जो है वो हमेशा वहां पर तत्पर रहती है, ताकि इलाके की जो समस्या है उनका समाधान हो। इसके साथ इन्होंने कहा है कि निश्चित तौर पर अनूपगढ़ एक नया जिला है और कांग्रेस की ही सौगात थी, और इस सौगात को बचाए रखने के लिए शिमला जी ने कहा है कि चाहे हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा तो हम लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन इस जिले को किसी भी हालत में नहीं जाने देंगे। और भाजपा सरकार ये जानती भी, अगर ये जिला किसी प्रकार की छेड़छाड़ की गई तो निश्चित तौर पर अनूपगढ़ की जनता जो है वो कहीं चुप नहीं बैठने वाली है। वैसे के साथ इन्होंने कहा है कि बॉर्डर का इलाका है, जो युवा पीढ़ी नशे की चपेट में है, आज उनको सचेत होने की जरूरत है। उनके परिवारों को इस पर मंथन करने की जरूरत है, क्योंकि आज परिवार जो है वो उनको ध्यान देने की जरूरत है कि क्या हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, किस लत की ओर जा रहे हैं। तो यदि वो इस प्रकार से ध्यान देंगे, मॉनिटरिंग देंगे, तो निश्चित तौर पर नशा भी दूर होगा। वह इनके अलावा ऐसे बहुत से मुद्दे हैं, अगर मैं आपको गिनाने बैठूंगा तो निश्चित तौर पर पूरे नहीं होंगे। लेकिन आपने इंटरव्यू देखा किस प्रकार से अनूपगढ़ विधानसभा की विधायिका शिमला जी नायक ने जो है वो तमाम चीजें रखी हैं, और दीपावली पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे शोकी साथी संजीव के साथ रमेश मेघवाल, गढ़साना।